आकर्षक साओ टोमे और प्रिंसिपे द्वीपों पर एक भूला बिसरा विद्रोह इतिहास के पन्नों को जगा देता है। अमाडोर की अद्भुत नेतृत्व वाली क्रांतिकारी लड़ाई में प्रवेश करें, जहां औपनिवेशिक बेड़ियों के खिलाफ साहसिक खड़े होने की दास्तान समय और आजादी के जोंकों के बीच फुसफुसाती है। सातवीं सदी के उत्तरार्ध में साओ टोमे और प्रिंसिपे द्वीप, जो चीनी बागानों का बढ़ता हुआ केंद्र था, यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों की महत्वाकांक्षा का आकर्षण बना। यह हरे भरे द्वीप मुख्य रूप से अफ्रीकी दासों की कठोर श्रम शक्ति पर निर्भर थे, जो मादक मीठे पदार्थ के उत्पादन के लिए झुलसती धूप में दिन रात परिश्रम करते थे। बेइंतहा मेहनत और कठोर हालातों ने बंधनों में जकड़े लोगों के मन में स्वतंत्रता की प्रबल इच्छा जगा दी। शोषण की इस पृष्ठभूमि में विद्रोह की गर्वित फुसफुसाहटें गुलाम जनसंख्या के बीच फैलने लगीं। एक करिश्माई और होशियार नेता उभरा, एक अफ्रीकी गुलाम जिसे इतिहास केवल अमाडोर के नाम से जानता है। उनके नेतृत्व में आजादी और न्याय की गहरी चाहत से प्रेरित क्रांति की एक सुनियोजित योजना बनाई गई। नाह जुलाई फफिनसिन फजको अमाडोर और उनके अनुयायियों ने साहसी स्वतंत्रता के लिए बागान मालिकों और औपनिवेशिक शासकों पर हमला कर विद्रोह को हकीकत में बदल दिया। ये अचानक हुआ, विद्रोह द्वीप में तेजी से फैल गया। बागानों को आग के हवाले कर दिया गया और रखने वालों को पछाड़ दिया गया, जिससे उपनिवेशवादियों में हड़कंप मच गया। अविश्वसनीय रूप से इसके बाद के तूफानी दिनों में विद्रोहियों ने पूरे साओ टोमे द्वीप का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। बागानों पर जबरन कब्जा किया गया और अमाडोर के शासन में नए अस्थायी प्रशासनिक और सामुदायिक ढांचे बनने लगे। आजादी की वह झलक जिसे सोचना कठिन था और उपनिवेशवादियों के लिए उसे नजरअंदाज करना और भी मुश्किल। हालांकि औपनिवेशिक शक्तियों ने अपने लाभकारी इलाकों को वापस पाने की लालसा में दृढ़ता से कोशिश की। अमाडोर की अवज्ञा का सामना पास के द्वीपों से आए पर्याप्त उपनिवेशी सशस्त्र बलों से हुआ, जिसने विद्रोहियों की संसाधनों और मनोबल पर दबाव बना दिया। अत्यधिक विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अमाडोर के अनुयायियों ने अद्भुत सहनशक्ति दिखाई। उन्होंने द्वीप के घने और चुनौतीपूर्ण प्राकृतिक स्थानों का सहारा लेकर छापामार रणनीतियां अपनाई। जंगल उनका साथी और शरणस्थल बन गया। इस विद्रोह की गूंज अटलांटिक पार भी सुनाई दी। सेंटोमी के स्वतंत्रता संग्राम की फुसफुसाहटें अन्य उपनिवेशों के गुलाम समुदायों में उम्मीद की किरण बनकर पहुंची। अमाडोर की कहानी सीमाओं से परे अन्याय के विरुद्ध संघर्ष का प्रतीक बन गई। अपने लगातार प्रयासों के बावजूद अमाडोर का विद्रोह समय की करवटों का शिकार हो गया। औपनिवेशिक सेना ने उन्हें बंदी बनाकर ऐतिहासिक मुकदमे में पेश किया, जहां उनके अद्भुत कारनामों की सराहना भी हुई और निंदा भी। फिर भी उनकी अवज्ञा राष्ट्रीय स्मृति में मानव आत्मा की मिसाल के तौर पर हमेशा के लिए दर्ज हो गई। अमाडोर की मृत्यु ने उनकी विरासत को समाप्त नहीं किया। कहानियों की फुसफुसाहट से लेकर पूरी पारंपरिक कथाओं तक उनकी आत्मा जीवित रही, लोगों की सामूहिक पहचान में योगदान देती रही। यह याद दिलाती रही कि अन्याय का विरोध करें, निराशा को संकल्प में बदलें और बाहरी शासन को व्यक्तिगत स्वतंत्रता में ढालें। साओ टोमे और प्रिंसिपे की आजादी, जो औपनिवेशिक जिद्दी पन्नों से निकली, सदियों बाद
पूरी तरह संभव हुई। 1975 में ये द्वीप स्वतंत्र हुए, स्वतंत्रता के संघर्ष की अनगिनत कोशिशों की गूंज के साथ, जिनमें अमाडोर की कहानी इसके सांस्कृतिक क्षितिज का हिस्सा बनी रही। अपने अनोखे इतिहास के माध्यम से ये द्वीप संघर्ष में बुनी गई कहानियों को मजबूती से अपनाता है, जो सामूहिक राष्ट्रीय भविष्य की ओर कदम बढ़ाने के लिए नींव का पत्थर बनती है। इतिहास समृद्ध और भविष्य उन्मुख देश अपने जिजीविषा से आगे बढ़ता है, आत्मा में बसी कहानियों से प्रेरित होकर। साओ टोमे और प्रिंसिपे कठिनाइयों के बीच मजबूती का प्रतीक बना रहता है। इसका इतिहास संघर्ष और विजय से बुने ताने बाने का एक जटिल नमूना है, जहां हर धागा अपनी कहानी कहता है और सुनने वालों को ताकत देता है। अमाडोर एवं संतुमियन विद्रोह की कहानी द्वीपों की सीमाओं से कहीं आगे तक प्रेरणा देती है। प्रतिरोध करने वालों के लिए यह हुंकार और बन्नों में जकड़े लोगों के लिए आशा की किरण बनी हुई है। जैसे जैसे साओ टोमे और प्रिंसिपे भविष्य की ओर अग्रसर हो रहा है, अमाडोर की भावना उसकी सांस्कृतिक चेतना का महत्वपूर्ण हिस्सा बनी हुई है। पीढ़ियां उस अपराजेय नेता की जीवटता से प्रेरणा लेती हैं, जिसने असंभव हालात में भी स्वतंत्रता का सपना देखा। अपने इतिहास में गूंथी अमाडोर की स्वतंत्रता की खोज साओ टोमे और प्रिंसिपे के न्याय और गरिमा की सतत कोशिश की प्रतीक बनी रही है। ये वह लक्ष्य है जो न केवल पत्थरों में खुदा है, बल्कि उसके लोगों के दिलों में जीवित है।